देखिए, इसराइल का बुनियादी तौर पे तो कोई अपोनेंट है नहीं, क्योंकि इसराइल के पास जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो है अमेरिकन मिलिट्री कैपेसिटी। और इसराइल बाय एक्सटेंशन, और इस जंग ने भी ये शो किया है, ना सिर्फ हमास गाजा अक्टूबर 7 के बाद जो वाकयात हुए, बल्कि जो अभी तक वाकयात चल रहे हैं कि अमेरिकन कंप्लेसिटी और या अमेरिकन जो फिंगरप्रिंट हैं, निशान जो हैं हाथों के अमेरिकन, वो इजरायली बंदूकों के ऊपर है। जो बंदूकें अमेरिका से इसराइल लेता है और चलाता है, अब तो उसके ऊपर इम्प्रिंट और हाथ भी अमेरिका के हैं। तो जो कुछ हो रहा है, अगर ये अमेरिका कहते हैं हमें पता नहीं था, हम तो मासूम हैं, हमें तो खबर 1 घंटे यानी चंद मिनट पहले मिली है, ये सब झूठ है, ये सब बेबुनियादी है। इसराइल का ऑन थियरी ऑन पेपर पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, या 40 साल से कह लें आप, जब से ईरानी रेवोल्यूशन हुई 79 से, एक मुखालिफ है इसराइल का। पहले ईरान इसराइल का सिक्योरिटी गारंटर था, याद रखें। जब शाह ईरान थे तो जितना भी इजरायली सप्लाईज जाती थी, ऑयल, गैस, एनर्जी की, वो ईरान से जाती थी। अभी भी सबसे ज्यादा हिमायती जो हैं ईरान इसराइल के वेस्ट के अंदर, वो शाह के ईरानी हैं जो भाग के आए थे, और उनके बच्चे हैं जो परचम लहराते हैं ना, सब्ज, लाल, सब्ज और सफेद, जिसके ऊपर एक शेर बना हुआ है, वो शाह ईरान का परचम है। और ये आपको परचम नजर आएंगे इजरायली डेमोन्स्ट्रेशंस के ऊपर, जो ईरानी सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें। तो ईरान का इसके अंदर किरदार, या ईरानियों का किरदार बहुत अहम है। इसीलिए रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक बहुत बड़ी थ्रेट बन के इमर्ज हुआ इसराइल के सामने। लेकिन अब ये हानिया के कत्ल के बाद, राइसी साहब के जहाज गिर जाने के बाद, और इन हमलों के बाद, पेजर अटैक्स के बाद, अब ये वाज़ेह है कि ईरान के पास कोई टेक्नोलॉजिकल जवाब और जवाब नहीं है इसराइल का मुकाबला करने के लिए। और ये जो वेपन्स और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो है, अब तो जंग इसके ऊपर हो रही है ना। इसराइल ने जो किया ये पेजर अटैक्स के बाद, वो एक बहुत ही अहम मौका यानी मोमेंट था। उसने पूरी बुनियादें हिला दी हिजबुल्लाह की। उसके बाद उन्होंने वॉकी टॉकीज को तबाह किया। उसके बाद वो हिजबुल्लाह के लीडर्स खुद ही मिलने आए और वहां पे उनको लीडर्स को मार दिया। और जब उन लीडर्स को मारा, एक हलचल मची और मूवमेंट्स होना शुरू हुई। जब एक चीज निकलती है तो पूरी इमारत, या एक ईंट निकलती है ना अगर दीवार से, तो वो पेजर जो थे वो एक ईंट थी, और एक अहम ईंट थी, क्योंकि वो पूरी कम्युनिकेशन हिजबुल्लाह की मबनी थी। फोन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ट्रैकिंग और ये सब चीजें, मगर वो पेजर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो एनीवेज, गेटिंग बैक टू इट, इसराइल का जो एक पेपर टाइगर था ऑपोजिशन ईरान, वो अब पेपर साइड पे रख दिया गया है। उसके हटकंडे हिजबुल्लाह, हर्षद शाबी, बशार अल असाद, ये वो इराक के अंदर, ये सब अब लेजिटिमेट टारगेट्स बन गए हैं, ना सिर्फ इसराइल के बट ऑल्सो ऑफ अमेरिका। ये एक शो डाउन जो जा रहा है, अब मेरे ख्याल से ये जंग रुकेगी नहीं। अब ये इजरायली एक्सपेंशन भी जो है ये नहीं रुकेगी। यहां तक कि फ्रांस का स्टेटमेंट आ गया कि यार हम इजरायली फोर्सेस को अलाउ नहीं करेंगे लेबनान क्रॉस करने के लिए। मगर मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हिजबुल्लाह अब डिसरेबिया के अंदर है। इसराइल लेबनान के पास जो एक कुव्वत थी, लेबनीज आर्मी है स्टैंडिंग, मगर उसकी जो एक अहम कुव्वत थी हिजबुल्लाह, वो डेसिमेट हो चुकी है। अब उसको रीबिल्ड करने के अंदर भी टाइम लगेगा। तो ये बहुत मूविंग पार्ट्स हैं। दूसरी जानिब इजरायली अब बैटल हार्डन हो चुके हैं, 1 साल से वो जंग लड़ रहे हैं, हमास के खिलाफ भी और कुव्वतों के खिलाफ भी। तो वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर मौका नहीं है। नेतन्याहू साहब ने ये जो हमले की गो हेड दिया था, वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बैठ के दिया था। तो सब चीजें अब पस मंजर आ चुकी हैं, कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है कोई इफ्स एंड बट्स की। ईरान की कार्रवाइयां एक तरीके से हमेशा कोरवर्ट रही हैं, यानी बज़ाहिर तौर पे तो वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। जैसे उन्होंने ये अभी हमला किया था, ड्रोन हमला, एक जो चंद महीने पहले इस्माइल हानिया के मरने के बाद, या कबल है, एनीवेज, जो एक बौछार गई थी हजारों ड्रोन्स की, क्या हुआ उनका? तो कैपेसिटी ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है। ईरान के पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेस ज्यादा तो रशियन टेक से आती थी, अब ईरान रशिया को टेक बेच रहा है। ये जो शाहिद ड्रोन्स की है फॉर एग्जांपल। और ये कहना कि ईरानियन लीडर क्या हमेशा बंकर में नहीं रहते, ये भी नामुनासिब होगा। उनके पास भी सिक्योरिटी होगी, मगर ये भी कहना नामुनासिब नहीं होगा कि ईरानी सिक्योरिटी को इसराइल ने जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया है, और अब हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी को इसराइल ने जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया है, तो ये तो जो रेजिस्टेंस थी, एक्सिस ऑफ इविल जिसे कहते हैं अमेरिका, वो रेजिस्टेंस का मरहला फिलहाल ये मरहला खत्म हो चुका है।
अब नया मरहला शुरू होने में नई लीडरशिप, नए मौकफ, नए हमले तश्कील करने में, या जो तश्कील हो चुके थे, प्लान हो चुके थे, मगर उनको कैरी आउट करने में वो किस तरह प्ले आउट होता है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। मज़ीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।